गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज अत्यंत शुभ भावों से संयुक्त होकर अपने जीवन की नैया को मझधार से बाहर निकालने के लिए निरंतर भगवत चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करते जिज्ञासु वृंद, आज का दिन एक बड़ा ही दिव्य दिन है और भगवान ने इस बार हमें अवसर प्रदान किया है कि इस दिन को हम 2 दिन मनाएं। हर वर्ष ये दिन एक दिन के लिए होता है, लेकिन इस वर्ष भगवान ने हमें 2 दिन इस दिन को, इस उत्सव को मनाने का अवसर प्रदान किया है। हमारी भारतीय संस्कृति में कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन का कोई विशिष्ट महत्व ना हो, लेकिन ये जो आज का दिन है ये उन सब दिनों में सर्वश्रेष्ठ है और उसके पीछे कारण है। अन्य जितने भी दिन हैं उन दिनों में हमारी जो कामनाएं हैं वो और प्रकार की हैं। वे जो कामनाएं हैं वे सांसारिक है। वे जो कामनाएं हैं वे संसार के चक्र में फंसाने वाली है। लेकिन आज का जो दिन है वो कहीं फंसाने की बात नहीं करता, वो भव सागर से पार करने की बात करता है, भव के झंझट से छुटाने की बात करता है। इसीलिए इस दिन को हम मोक्ष का दिन कहते हैं, मुक्ति का दिन। ये जीव जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर से विभिन्न शरीरों में बैठकर यात्रा कर रहा है और विभिन्न शरीरों में बैठकर यात्रा करते हुए सदा अपने आप को किसी न किसी मझधार में फंसे हुए पाता है। और जब नित्य अपने को मझधार में फंसा पाता है तो इसके मन में उलझने रहती हैं, तनाव रहता है, कुछ पूर्व को लेकर, कुछ आगामी को लेकर के। और इन उलझनों में ये जीव ऐसा फंसा रहता है, प्रयास तो बहुत करता है कि मैं बंधनों को काट दूं, जिन रस्सियों में मैं जकड़ा पड़ा हूं उनको खोल दूं। वो अपने सारे कर्म इसीलिए करता है, लेकिन सामान्यतः वह सफल नहीं हो पाता है।
और उसके सफल ना हो पाने के पीछे जो कारण है वह है सही दिशा में न चल पाना, अपनी सही दिशा का निर्धारण न कर पाना। इसी कारण से वह बंधन खोल नहीं पाता। जब तक अंधकार में रहेगा तो बंधन कैसे खुलेंगे? लेकिन जब अंधकार की बजाय प्रकाश हो जाए, बंधी हुई गांठें इसको स्पष्ट दिखने लगे, तो जब गांठें दिखेंगी तो वो इनको खोलने का प्रयास करेगा और वो खुल भी जाएंगे प्रयास करने पर। लेकिन जब गांठें दिखाई ना दे, इस मनोवृत्तियों के खेल में पूर्व और आगामी जीव की यात्रा को लेकर के, जो यात्रा पहले कर चुका है, जो यात्रा आगे करनी है, उनको लेकर के जो बंधन में पड़ा हुआ है वो गांठें दिखाई नहीं दे रही है। और इसीलिए ये कसमकस की स्थिति में रहता हुआ जीवन में रोज संघर्ष करता है, रोज कष्ट पाता है। आज का दिन इन्हीं उलझनों से बाहर निकालने का दिन है। आज के दिन लगभग 5100 वर्ष को हुआ। बहुत बड़ा एक युद्ध हुआ, प्रारंभ हुआ उस दिन। यह कह लीजिए युद्ध का प्रारंभ होना था। तो जब युद्ध का प्रारंभ होना था, उस समय आप जानते हैं दो सेनाएं युद्ध की इच्छा को लेकर के आमने सामने खड़ी हुई थी। एक और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी, जो उनके पक्ष में युद्ध करने के लिए आई हुई थी, अपने जीवन का मोह छोड़ करके। दूसरी ओर पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना, वो भी मरने मारने के लिए, भाई देखो बातें ना करो। दूसरी ओर 7 अक्षौहिणी सेना, वो भी मरने मारने के लिए खड़ी हुई थी। वो पांडवों के लिए अपने जीवन को देने के लिए तैयार बैठी थी। और रणभेरियां बज रही थी, ढोल नगाड़े गरज रहे थे, बज रहे थे। और उसी समय दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को ले जाने के लिए अर्जुन प्रार्थना करता है भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कहने पर उस रथ को, जिस पर भगवान स्वयं विराजमान है, श्री हनुमंत लाल जिसकी ध्वजा पर विराजमान है, उस रथ को लेकर के दोनों सेनाओं के मध्य में आ जाते हैं। और मध्य में आकर के ऐसी जगह पर रथ को खड़ा किया जाता है जहां से दोनों पक्ष के मुख्य योद्धा, जो योद्धा मुख्य हैं, वो दिखाई दे सके, क्योंकि सभी योद्धाओं को देख पाना तो असंभव है। कई कोस में फैले हुए थे योद्धा, बहुत लंबा क्षेत्र था कुरुक्षेत्र का। तो रथ को जब बीच में खड़ा किया तो दोनों ओर अर्जुन को अपने संबंधी दिखाई दिया, जिनके साथ मिलकर के जीवन की यात्रा अब तक की है और आगे की यात्रा भी उन्हीं के साथ करनी है। ये डेफिनेट है।
अगर उस युद्ध में जो भी बच जाएगा उसे जो अपनी आगे की यात्रा करनी है उन्हीं के साथ तो करनी है। पथिक और उसके सहयोगी वही है, दोनों में कोई विशेष अंतर पड़ने वाला नहीं है। कुछ जब पथिक अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है, कुछ बिछुड़ जाते हैं, कुछ मिल जाते हैं। तो यहां इस यात्रा में बहुत से पथिक मिले और उनको जब अर्जुन ने देखा, ये तो मेरे हैं, ये तो अपने हैं, इनके साथ अब तक मैंने यात्रा की है, इनके साथ अब तक जीवन को जिया है, सुख दुख में मेरे भागीदार रहे हैं, तो क्या वो मन की वृत्तियां घूमने लगी। हमारे मन की वृत्तियां घूमती हैं, जैसे अर्जुन की घूम रही है ऐसे हमारे भी मन की वृत्तियां घूमती हैं। ये मन की वृत्तियों का विचरण ही तो है। सारे दिन हमारे मन की वृत्तियां कहां घूम रही हैं? जहां अर्जुन की घूम रही है वहीं हमारी घूमती है। हमारे मन की वृत्तियां कहां घूमती हैं? तो अगर यदि आप देखें तो परिवार में घूमती है। अर्जुन की मनोवृत्तियां परिवार में ही तो घूम रही हैं। सामने सारे परिजन ही तो दिखाई दे रहे हैं, सारे भाई बंधु सगे भी, सौतेले भी, सौतेले कहें या ताऊ चाचा के कहें, मामा बुआ की कहें, या मामा कहें, बुआ फूफा कहें, नाना कहें, दादा कहें, परदादे कहें, जिनकी गोद में अर्जुन खिलते हुए बड़ा हुआ, उंगली पकड़ करके जिसने चलना सीखा, वे सारे परिवार वाले तो हैं, वे सारे रिश्तेदार ही तो हैं, वे सारे नातेदार ही तो हैं, सब खानदानी है। दूसरे उनकी मनोवृत्तियां क्या है? जो सैनिक उस युद्ध में भाग ले रहे हैं उनकी मनोवृत्तियों को अगर यदि हम देखें तो उनकी क्या मनोवृत्ति है बेचारों की? बस उनको तो लड़ने के लिए आए हैं, उनका क्या लाभ है, क्या हानि है? उनकी तो 2 रोटी निकलनी है बस, उनका इससे ज्यादा कोई प्रयोजन नहीं है। जो पक्ष में युद्ध करने के लिए आए हैं, चाहे वह कौरव पक्ष के चाहे पांडव पक्ष के, वो रिश्तेदारी निभाने के लिए आए या मित्रता निभाने के लिए आए, उन्हें भी कुछ हानि लाभ होने वाली नहीं है क्या? ये सारी परिस्थितियां हमारे साथ यही तो होती है। जब घरों में कोई कलह होती है, कोई विवाद होता है या कोई कार्यक्रम होता है, हमारी भूमिका होती क्या है? यही तो है, हम साथ में खड़े होते हैं। मान लीजिए परिवार में कोई किसी बच्चे का विवाह संस्कार हो रहा है, रिश्तेदार आते हैं, मिलने वाले आते हैं, क्या करते हैं? सब आकर के खड़े हो जाते हैं। करना तो किसी को कुछ है नहीं, किसी के ना आने से भी काम रुकने वाला नहीं है, और आगे तो तब भी कुछ ऐसा नहीं उससे कुछ समझ रहा है। एक आध बात को छोड़ दें, अधिकांशतः तो यही है ना, उनका कुछ विशेष लाभ हानि कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। लाभ और हानि किसकी जुड़ी हुई है? या तो दुर्योधन की जुड़ी हुई है या इन पांडवों की जुड़ी हुई है। 2 ही तो पक्ष हैं, बाकी किसी का कोई विशेष प्रलोभन नहीं है। लेकिन वे सब आए हुए हैं, क्यों आए? क्योंकि बंधन में है। सैनिकों को खाने के लिए रोटी चाहिए, थोड़ा सा लालच यह है कि इस युद्ध में भाग लेंगे, इनके पक्ष में लड़ेंगे, विजय मिलेगी तो 2 पैसे और अच्छे मिल जाएंगे। सैनिकों का यह प्रलोभन है। यहां जो दूसरे देश के सैनिक आए हैं उन्हें अपने देश की धरती की रक्षा नहीं करनी है। प्रयोजन में अंतर है। जब अपने राष्ट्र के लिए जैसे हमारे सैनिक खड़े हुए हैं सीमाओं पर, वो अपने राष्ट्र की भूमि की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। अभी जो बेचारे सैनिक आए हैं दूर दूर से, न जाने कितने देशों से, उनका क्या प्रयोजन है? वे तो राजा के कहने पर या तो दबाव में आए हैं और या आर्थिक लाभ के लिए आए हैं। लाभ जुड़ा हुआ आर्थिक।
दूसरे रिश्ते नाते निभाने के लिए आए हैं। तो उनका प्रयोजन विशेष कुछ नहीं है। प्रयोजन है तो दुर्योधन का है या पांडवों का है। प्रयोजन तो इनका हल होना है। और इनका भी क्या प्रयोजन हल होना है? धन संपदा। तो जो युद्ध हो रहा है वो धन संपदा के लिए हो रहा है, मान सम्मान की रक्षा के लिए हो रहा है। इस युद्ध का प्रयोजन यह है। अब अगर यदि हम चिंतन करें हमारी जीवन की परिस्थितियों में और इस युद्ध में क्या अंतर है? ये सबके सब किसी न किसी प्रलोभन में बंधे हुए हैं। ऐसे हम बंधे हुए हैं। हमारे में और इनमें अंतर क्या है? कोई डिफरेंस नहीं। कौरवों और पांडवों में और हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है। हम भी रोज इन्हीं बंधनों में बंधे हुए हैं। कहीं हम रिश्तों को निभाने के लिए साथ में खड़े होते हैं, कहीं जोड़ तोड़ करने के लिए, आर्थिक लाभ के लिए खड़े होते हैं, न जाने क्या क्या प्रयोजन। लेकिन जितने भी प्रयोजन हैं वे सारे के सारे कहीं न कहीं हमारी आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जितने भी प्रयोजन हमारे जुड़े हुए हैं इस तरह से, यही तो बंधन है। ये रस्सियां हैं जिनमें हम जकड़े पड़े हैं। इन बंधनों से हमें निकलना है। इन रस्सियों की जकड़न को हमें खोलना है जिसमें हम जकड़े पड़े हैं। अब इनकी सीमाओं से बाहर निकले। अर्जुन इनमें बुरी तरह फंस गया है, बुरी तरह जकड़ गया है। जो भी कहा ना, मोह निशा सब सोवनि हारा। मोह रूपी रात्रि में क्या कर रहे हैं? सोते हुए स्वप्न देख रहे हैं। कोई बनने का स्वप्न देख रहा है, कोई बिगड़ने का स्वप्न देख रहा है। अर्जुन भी उसी स्वप्न को लेकर के आया था। लेकिन अर्जुन सूक्ष्म दृष्टा है। अर्जुन की दृष्टि यहां सूक्ष्म है। एहनी सी जामिनी जागत ही। वो मोह रूपी रात्रि में शयन करते हुए जाग गया है। अचानक से आंख खुल गई। क्यों खुली? इसमें प्रयोजन क्या है? इस युद्ध को लड़े जाने का प्रयोजन आखिर क्या है? अब उसने प्रयोजन को देखा और प्रयोजन के बदले में, प्रयोजन की सफलता के बदले में उसने जो देखा, महाविनाश देखा। मैं क्यों विनाश का हेतु बनूं? मैं इस जगत में इसलिए नहीं आया। मेरा इस संसार में आने का प्रयोजन ये नहीं है कि मैं इस मोह में फंसा रहा हूं। इसलिए वो समझ भी रहा है और ना समझ भी बना, दुविधा की स्थिति में फंसा हो। एक और कहता है कि ये सब मेरे अपने हैं, इनको मारने से क्या होगा? अहित होगा। नहीं प्रभु। और फिर चाहे हित भी होता हो, दूसरी बात ये भी कहता है उसके उलझाव क्यों है। अर्जुन का उलझाव भी यहां पर दिखाया है कि मर गए तो क्या हित होगा? मुझे राज्य मिलेगा। तो राज्य से क्या होगा? सुख सुविधा हो, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, यहां से लेकर स्वर्ग लोक तक यही सब कुछ तो मिलेगा। इसके अलावा क्या मिलने वाला है? और ये सब विनाशी है। ये इनमें से कुछ भी रहने वाला नहीं है। मुझे इस युद्ध के बाद क्या क्या मिल सकता है? एक लंबा चौड़ा राज्य हस्तिनापुर का। यह हस्तिनापुर का राज्य मिल जाएगा।
और कहते हैं हस्तिनापुर का क्या चाहिए, मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए। हस्तिनापुर छोड़, चाहे स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए। कहते स्वर्ग के राज्य में और यहाँ के राज्य में क्या अंतर है, उसने विचार करके ही कहा ये बात। जो भोग यहाँ कठिनता से उपलब्ध हैं वो वहां सहजता से उपलब्ध है। सुंदर सुंदर अप्सराएं, नंदन वन, कल्प वृक्ष, बड़े बड़े महल दो महले, विमान, जवानी, धन संपदा। कि नहीं, ये कुछ ही दिन अच्छी लगती है। अब जितने भोगों को भोगते हैं, अगर निरंतर वही भोग भोगने को मिले, हमारे गुरुजी कहा करते थे, कहने लगे वही स्वर्ग में बूढ़ी खूंसट अप्सराएं जिनके साथ बांध दिया आपको 50-50 हजार साल के लिए। यही तो हो रहा। उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, पता नहीं 1-1 लाख साल की आयु हो गई होगी उनकी। यहां 100 साल में, 100 साल का मनुष्य का जीवन पहले तो बात वो होता नहीं, अधिकांशतः 20-25 साल की उम्र में दोनों को खूंटे से बांध दिया जाता है। 30-40 साल वो खूंटे से बंधे हुए रहते हैं। उसके बाद जो आगे की आयु होती है, फिर तो बस लाठी लेके आगे टाइम काटने वाली बात है। तो 30-40 साल एक साथ निभा नहीं पाते हैं, और वहां 50-50 हजार साल के लिए बांध दी कि इसके साथ बंध जाए। ईश्वर की बात। तो अर्जुन ने विचार किया, यहां भी बंधन है और वहां भी बंधन है। यहां द्रौपदी, वहां दूसरी पांचाली हो जाएगी कोई। यही तो अंतर है, और क्या होगा? यहां में और स्वर्ग में क्या अंतर होगा? यहां एक ये पांचाली, वहां दूसरी पांचाली होगी। वहां एक नहीं 10 पांचाली हो जाएंगी, 50 हो जाएंगी, 100 हो जाएंगे। यहां एक महल मिला, वहां 50 महल मिल जाएंगे। यहां जवानी 20-25-30 साल के लिए मिली है, वहां 50,000 साल के लिए मिल जाएगी। भिन्नता क्या है? यहां और वहां में भिन्नता क्या है? उसने विचार किया, मुझे नहीं चाहिए, नहीं ही लोक के भोग चाहिए, ना परलोक के भोग चाहिए। इसी को कहते हैं जिज्ञासा। अर्जुन युद्ध भूमि में जिज्ञासु होता है। अर्जुन के अंदर युद्ध भूमि में जिज्ञासा होती है, या कहूं पहले वैराग होता है। जीवन में सबसे पहले वैराग्य चाहिए। जो कल बात कही थी ना, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, और इसके बाद जो कही थी, संग त्यक्त्वा करोति यः। संग त्यक्त्वा, इन 2 बातों को पकड़ना है। यहां संग की बात हो रही है, केवल संग का रूप बदल रहा है। कहते हैं संग को त्यागना है। अर्जुन के मन में अब यह भावना है कि मुझे इस संग का कोई लाभ नहीं है, मुझे इस संग को त्यागना है, और इस संग के चक्कर में मुझे पाप से लिप्त नहीं होना, क्योंकि वो सोच रहा है कि ये सब पाप कर्म है। जो करने जा रहे हैं हम युद्ध, ये पाप कर्म होगा। तो पाप कर्म के मूल में क्या छिपा हुआ है? जरा चिंतन करके देखिए, हम जो भी पाप होते हैं, उन पाप के मूल में छिपा हुआ क्या है? तो सर्वत्र हम देखेंगे पाप का कारण एक ही होता है, और वह है हमारी कामना, हमारी चाहत, हमारी इच्छा। कल पाप के बाप की बात बताई थी ना, वहां धन की कामना थी। कहीं धन की कामना है, कहीं रूप की कामना है, कहीं पद की कामना है, कहीं भोग की कामना है, इत्यादि। इन कामना, यही पाप का मूल है। और कामना क्यों होती है? जिस भी भोग में आसक्ति हो जाएगी, जिस भी भोग में हमारी आसक्ति हो जाएगी, उसी की कामना होने लगेगी।
नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, या अन्य पदों की बात करें, छोटे स्तर पे गांव में प्रधान, शहर में चेयरमैन, एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि, कोई पद छोड़ना चाहता है क्या? क्यों? क्योंकि उस पद में आसक्ति हो गई है। इसलिए अब वो हथकंडे अपनाते हैं जिसके द्वारा वो पद मिला रहे, कामना है, और उस कामना की पूर्ति के लिए शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं। मनमाने ढंग से जिस उद्देश्य को लेकर के पहले आते हैं ना, वहां पे टिक नहीं पाते। जो मैं उन बेकारे व्यक्तियों की क्या बात करूं, मैं तो अच्छे लोगों की भी बात कर रहा हूं। जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो भी इस गद्दी पर बैठ करके ऐसे चिपक जाते हैं कि बस ये चिपकाव खत्म ना हो, भावना ये बन जाती है उनकी। और उसके लिए वो फिर उनके दिमाग में उल्टे सीधे विषय आने प्रारंभ हो जाते हैं। चिंतन करके देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी प्रारंभ में जब आए, किन विषयों को लेकर के आए? विकास, हिंदुत्व, दो विषय थे, तीसरा विषय नहीं था। अब कितने विषय हैं? जितना जातिवाद अब बढ़ा दिया उन्होंने, था क्या पहले वो हिंदुत्व जातिवाद में इन्होंने बढ़ाया, किसने बढ़ाया? कभी ओबीसी, कभी दलित, कभी किसान, कभी फलाना, कभी थलाना, पता नहीं कहां से लेकर के आ गए। ये क्या है? उन्होंने उस व्यापकता को छोड़ करके संकीर्णता में प्रवेश किया, और उस संकीर्णता में प्रवेश करने के कारण और विभाजन की तरफ बढ़ते जा रहे, उद्देश्य से भटक रहे हैं। और ये सबकी बात है, एक उदाहरण इनका नहीं, सबकी ये बात है। अगर केवल अपने उसी उद्देश्य को रखें तो राष्ट्रहित की बात है। और सबके साथ यही होगा। ये कामना क्यों उत्पन्न हुई? कि गद्दी छूटे ना, ऐसे हथकंडे अपनाओ जिससे गद्दी छूट ही ना सके। सबकी एक ही भावना, तो ये बता रही, यही है पाप का मूल। कहते इस पाप से अगर बचना चाहते हो, पाप से बचने का उपाय क्या है? लिप्यते न स पापेन। भगवान श्री कृष्ण पाप से बचने का उपाय बता रहे हैं, और यही गीता का सार है, यही मोक्ष है। आज के दिन को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। अगर यदि इस गीता जी के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक को हम समझ लें, तो लिप्यते ही न स पापेन, कि तो पाप से लिप्त नहीं होगा। कौन लिप्त नहीं होगा? कहते हैं जो संग त्यक्त्वा करोति है, जो संग का त्याग कर देता है। सारे पाप के मूल में संग छिपा हुआ, जैसा करो संग वैसा चढ़े रहो। ये संगी करना बंद कर दो। और संग जो हो रहा है वो नाते जोड़ने से हो रहा है, चाहे मित्र रूप में, चाहे शत्रु रूप में, चाहे अपने रूप में, चाहे पराये रूप में, चाहे लाभ के रूप में, चाहे हानि के रूप में। हमने जितने भी प्रकार के संग जोड़े हैं, ये संग ही पाप का मूल है। अगर हम असंग हो जाए, भगवान का असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्त हुआ। भगवान अर्जुन से कहते हैं तो अपने हाथ में असंगता का शस्त्र ले अर्जुन, और असंगता के शस्त्र को लेकर के इन सारे संबंधों को छेदन कर दे, काट दे।
अर्थात न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी का बेटा है, न कोई माँ है, न बेटा है, न भाई है, न बहन है, न पति है, न पत्नी है। वास्तविकता ये है। यहां पर जो भी है क्या है फिर? सब रिश्ते नाते खत्म कर दिए जाए? जी बिल्कुल खत्म कर दिए जाए। एक नाता, सारे रिश्ते नातों को तोड़ करके एक नाता, एक भरोसा, एक पल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। केवल एक ही भरोसा हो, केवल एक ही आशा हो, केवल एक ही विश्वास हो। क्या विश्वास हो? कि सब में एक राम है, सब एक ही ब्रह्म है, सब में एक ही ब्रह्म विराजमान है। एक ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई दूसरा है ही नहीं। तो जितने भी नाते हैं व्यवहारिक रूप से भले ही वो नाते दिखे, किसको? दूसरे को दिखे, तुम्हें नहीं दिखना चाहिए। तुम्हें तो केवल व्यवहारिकता से बाहर निकल करके पारमार्थिक रूप से एक नाता दिखना चाहिए। सब नाते तोड़ करके बस एक राम जी से नाता जोड़ना है। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। बार बार इसी विषय में चिंतन करना है। बार बार इस विषय में चिंतन करना, यही हरि भजन है। ये हरि का भजन करना है। और हरि का भजन किस लिए करना है? कि सब संग दोष से निवृत्त होकर के मेरा हरि से मिलन हो जाए, चराचर जगत मुझे एक ब्रह्म रूप दिखाई दे। वो आता है ना जो मेरा हरि से मिलन कैसे हो, मेरा हरि से मिलन कैसे हो, गली तो चारों बंद हुई, मेरा हरि से मिलन कैसे हो, गली तो चारों बंद हुई। हरि से मिलन भी तभी हो सकता है जब सारी गलियां बंद हो जाए। सारी गलियां बंद होने मतलब सारे संसार से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है। सारे संसार से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है। और कनेक्ट किससे करना है? एक हरि से। और हरि से कनेक्ट होने का तरीका क्या है? भजन कर सोवे मत नाम। ये बंदे भजन कर। क्या भजन कर? मैं अनंत हूं, मैं असीम हूं, मैं अपने को इन रिश्ते नातों की सीमाओं में क्यों बांधा? मैं इन अंत होने वालों के साथ बार बार क्यों मर रहा हूं? सोचो, ये सब मर रहे हैं लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूं। मैं तो अमर हूं। किसी भी प्रकार से मैं मरने वाला, मुझे कोई नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मरना तो उसका होता है जिसका जन्म होता है। और जिसका जन्म ही नहीं, वो मरेगा कैसे? जो नित्य तत्व है वो मरेगा कैसे? हम कोई प्रकाश को काटने की बात करें, कैसे कटेगा? वायु को काटने की बात करें, कैसे कटेगा? जल को काटने की बात करें, वो कैसे कटेगा? और फिर चलो, ये तो लौकिक रूप से, क्षणिक रूप से हम कह भी सकते हैं कि कट सकते हैं, लेकिन आत्मा जो चैतन्य तत्व है वो किससे कटेगा? परमात्मा अकाट्य है,
अदाई है। तो परमात्मा जो अकाट्य, अधार्य, अक्लिप्त, असोच्य, वो इन पंचभूतों की सीमाओं से परे है। अब कौन सा तरीका है और ऐसा कौन सा शक्तिशाली है जो परमात्मा को किसी भी प्रकार से काट सके, जला सके, भिगो सके, उड़ा सके और कुछ भी कर सके? परमात्मा ऐसा है, ये समझना है। और वो मैं हूं, भजन ये है। जैसा कहा जा रहा है वो मैं हूं, ये है भजन। और जब ये समझ में आ जाएगा, उसी समय मोक्ष हो जाएगा, उसी समय पापों से निवृत्ति हो जाएगी। लिप्तता है, चिपकाव है, या आसक्ति है, संबंध है तो बंधन है, कामना है, इच्छा है, वासना है, तृष्णा है। और जब कामना नहीं है, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, वही साहों का सा। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही साहों का सा है, वही सच्चा बादशाह है, वही ब्रह्म है, वही तू है। सो हम, मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। बारंबार इस विषय में चिंतन कर। तू जो अज्ञान से अपने आप को भूतात्मक माने बैठा है, जो तू अज्ञान के कारण से अपने आप को गुणात्मक माने बैठा है, ये भूतात्मक और गुणात्मक दो चीजें हैं। भूतात्मक तुझे पापों में घुसाता है। जब तू इन भूतों की चाहत करता है, इन भूतों को संग्रह करने के लिए बावला हुआ फिरता है, तो पाप। और जब तू भूतों में रहते हुए भूतों के वास्तविक भाव को समझता है, तो उनका उपयोग अपने आप ही प्रकृति करती है, तू उनका उपयोग भी करने वाला नहीं है। प्रकृति के गुणों में बरतते हुए उन सब का उपयोग करते चले जाते हैं। तो होने दे। जब तक ये शरीर भूतात्मक शरीर है तो भूतों में रम रहा है, तो पड़ा रहे, शास्त्रोक्त रूप रीति से रमता रहे, लेकिन तू भूतों की सीमा से परे है। जब तक ये शरीर है तब तक सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इस भूतात्मक शरीर के माध्यम से, स्थूल शरीर के माध्यम से गुणों के खेल में खेल रहा है। लेकिन खेल को खेल समझकर खेल रहा है, तो कैसे लिप्तता आएगी? लिप्तता, जब इसको खेल समझ लिया जाएगा तो लिप्तता नहीं होगी। जब तक खेल नहीं समझा जाता है तो लिप्तता आ जाती है, चिपकाव आ जाता है, आसक्ति आ जाती है, फसाव आ जाता है। इसलिए कहते हैं खेल समझ कर खेल रे बंदे। ये जो माया का जितना भी प्रपंच चल रहा है, इसको खेल समझकर खेल बंदे। और जब तू खेल समझ करके इसको खेलेगा तो तू कहीं चिपकेगा नहीं। जैसे पत्रमीवाम्भसा, जैसे कमल का फूल होता है। आपने कभी चिंतन किया भगवान नारायण के जब हम स्वरूप का ध्यान करते हैं या वर्णन करते हैं, तो हर जगह पर भगवान के साथ कमल जोड़ा गया है। कमल, हाँ?
वहां पर क्या जोड़ा जब भी हम बात करते हैं? भगवान के मुख कमल, भगवान के नेत्र कमल, भगवान के कर कमल, भगवान के चरण कमल, भगवान का हृदय कमल। हर अंग के साथ कमल जोड़ा गया है। उसके पीछे कारण है कि कमल के ऊपर जब जल पड़ता है तो भले जल की बूंदें उस कमल के ऊपर नृत्य करती रहें, लेकिन कमल को छू भी नहीं सकती हैं। ऐसी आपके जीवन में कितने ही गुणों की बूंदें, कितने भूतों की बूंदें आपके ऊपर नृत्य करते रहें, आप तो सदा ही बिल्कुल निर्लिप्त हैं। आपको कभी भी स्पर्श कर ही नहीं सकती है। संसार नाच रहा है आपकी पृष्ठभूमि पर, लेकिन आप बिल्कुल निर्लिप्त उसी प्रकार से जैसे सिनेमा के पर्दे के ऊपर प्रकाश नृत्य कर रहा है, ध्वनि नृत्य कर रही है, लेकिन पर्दे के ऊपर कोई प्रभाव। सड़क पर न जाने कितने वाहन दौड़ते हैं और न जाने दौड़ते दौड़ते कहाँ चले जाते हैं, लेकिन सड़क अपनी प्रतिष्ठा में वहीं की वहीं ज्यों की त्यों है। इस भूदेवी के ऊपर न जाने कितने राजे महाराजे, कितने दैत्य असुर राक्षस देव आए और चले गए अपनी अपनी बोली बोल करके, लेकिन ये भूदेवी सदा बिल्कुल निर्लिप्त अपनी प्रतिष्ठा में ज्यों की त्यों अविचल खड़े हुई। यह है पद्मपत्र मीमांसा, इसको कहते हैं। आप पद्म पत्र की भांति हो। अर्जुन को भगवान यही कहते हैं। अर्जुन, महाभारत क्या है? एक खेल है। महाभारत कोई युद्ध नहीं है, एक खेल है। इस महाभारत को खेल समझ करके खेल ले, और जब तू महाभारत को खेल समझ करके खेलेगा, अब खेल में क्या हार और क्या जीत? खेल की हार जीत से कुछ फर्क पड़ता है क्या? बच्चे रोज खेल खेलते हैं, रोज हारते जीतते हैं, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो ठीक इसी प्रकार से ये संसार की यात्रा एक खेल है। इसको खेल समझ करके खेलिए तो यही खेल तुझे पापों से मुक्त कर देगा। ये खेल तुझे संसार में चिपकने नहीं देगा, बल्कि जब तू खेल समझ करके खेलेगा तो तेरा संग इन सब से हट करके परमात्मा से हो जाएगा और तुझे वो परमात्मा अपने आप में मिल जाएगा। मीरा के प्रभु गिरधर नाग, सद्गुरु दई बता। मीरा के प्रभु गिरधर नाग, सद्गुर दई बताए। क्या बताया मीरा को? यही बताया खेल। और इससे क्या हुआ? जुगों जुगों से बिछड़ी मीरा, जुगों जुगों से बिछड़ी मीरा, घर में लीनी ला। जुगों जुगों से बिछड़ी मीरा, घर में लीने लाई। कहते हैं उस परमात्मा को अपने घर में ले आई, अपने में ले आई, अपने आप परमात्मा रूप हो गई। यही है मेरे मित्रों मोक्ष की स्थिति। इसी को कहते हैं मेरे मित्रों बंधन से मुक्ति। और यही है मोक्षदा एकादशी का आज का प्रसाद। और कल फिर इसी प्रसाद को और आगे वितरित करेंगे और अधिक प्रयास करेंगे कि असंग होकर के अपने में विराजमान हो जाए।
आप सभी के लिए बहुत बहुत परमात्मा से शुभकामना करते हुए आप आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी